What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर आर्मी. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो. काफी शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है यहाँ पर. जो विनर होता है ना लाइफ में, जिसने कुछ अचीव किया होता है, वो हमेशा ड्रीमर होता है. यानी कि वो हमेशा किसी न किसी चीज के बारे में अपने सपने संजोए रखता है कि हाँ यार ये तो कम से कम लाइफ में अचीव करना है. और उस सपने को अचीव करने के लिए वो कभी भी गिव अप नहीं करता है. चाहे माहौल अच्छा हो चाहे माहौल बुरा हो, उससे मैटर नहीं करता है. उसके माइंड में बस ये रहता है यार ये गोल अचीव करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए. अगर उस वाली टेंडेंसी में आप लोगों ने एक बार को अपने आप को ढाल लिया तो जिंदगी में कोई भी आप लोगों का गोल जो है वो अचीव करने से नहीं रोक सकता. तो सबसे पहले आप लोगों को उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है ताकि जिंदगी में आप लोग अगर जो एक बार डिसाइड कर लो फिर उसके पीछे लगे रहो. उन्हें कहते हैं कि यार कुछ भी करना है पर ये जरूर अचीव करना है. तो वो वाली टेंडेंसी अगर एक बार आप लोगों ने डेवलप कर ली तो फिर आप लोग कभी भी लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, हमेशा आप लोग आगे बढ़ते हुए नजर आओगे. तो कोशिश कीजिए टेंडेंसी डेवलप करने की और फिर रिजल्ट देखेगा आप लोगों को शानदार रिजल्ट निकल कर आएंगे. पर लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी जिंदगी के नेगेटिव फेज देखते रहते हैं. यार जिंदगी में वो चीजें बर्बाद हो गई, जिंदगी में ये चीजें बर्बाद हो गई. एक बार ये तो देखो कि जिंदगी में कुछ ना कुछ कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो अचीव किया होगा ना यार. स्कूल में कभी खेले होंगे, स्कूल में कभी थोड़ा बहुत अच्छा खासा रिजल्ट आया होगा. मतलब कि कम से कम अगर नहीं तो अपन लोगों ने गेम में पार्टिसिपेट किया होगा, किसी क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा, कोई छोटा मोटा कहीं ना कहीं कुछ तो जीता होगा ना. तो अपनी जो जीत है उसको याद कर कर अप्रिशिएट करो कि हाँ हम लोगों ने वो अचीवमेंट किया है. फिर देखो आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा. और कई सारे बच्चे बोले सर टाइम बहुत कम बचा हुआ है, अभी जो सिलेबस बहुत ज्यादा बचा हुआ है, कैसे चलेगा काम. यार सारा सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं है अगर आप लोगों को लग रहा है टाइम बहुत कम बचा हुआ है. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें कवर करो. खासकर बात करो तो 60% पर लोगों के रिजल्ट हो जाते हैं. एक तरीके से आप लोग देखकर चलिए. ठीक है, तो 100% कोई कवर करके नहीं जाता है. टॉपर्स के इंटरव्यू भी आप लोगों ने सुने हो, कोई बोलता है एंशिएंट हिस्ट्री छोड़ दिया, कोई बोलता है यार ये वाला पोर्शन छोड़ के चला गया. तो आप लोग भी अपना आप डिसाइड कीजिए कि जितना टाइम बचा हो तो बेस्ट तरीके से कैसे परफॉर्म कर सकते हैं. अगर करंट अफेयर आप लोगों ने अच्छे से पकड़ बना रखी है तो फिर मैक्सिमम पोर्शन जो है कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्ट करके ले जाओगे. करंट अफेयर छोड़ रखा है तो फिर पैरों पर कुल्हाड़ी मार रखी है. ठीक है, बाकी क्योंकि सारी चीजें बैकग्राउंड में करंट अफेयर की ही चलती है, तो ये चीजें थोड़ी आप लोग ध्यान में रखिए. और करंट अफेयर की सारे रिवीजन की भी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो उनको देखिए. कई सारे बच्चे देख भी रहे हैं, जो देख रहे हैं उनका फिर अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, उनका फिर सिलेक्शन होता है. तो फिर बोलते हैं सर हमारा सिलेक्शन किया, आप लोगों ने रिवीजन ही नहीं किया यार अच्छे से. ना तो आप लोगों ने स्टैटिक पोर्शन का रिवीजन किया, ना आप लोगों ने करंट अफेयर का रिवीजन किया. तो ये चीजें यार थोड़ा एक पैटर्न में लेकर चलो. ऐसे नहीं है कि आनन फानन में चीजें चलती रहनी चाहिए. ठीक है, काफी शानदार आज का ये डिस्कशन रहेगा. काफी कुछ हम लोग कवर करेंगे, तो काफी प्यारा डिस्कशन रहेगा. तो टकटकी लगाकर आप लोगों को डिस्कशन देखना है. पर सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है. इसके बाद में फिर आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा वीडियो के एंड में. ठीक है, तो बात की जा रही है यहाँ पर ब्रिटिश जो वर्जिन आइलैंड है. देखिए पहले तो क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा सकता है कि वर्जिन आइलैंड जो है ये किस पर्टिकुलर कंट्री है. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बोला गया ब्रिटिश जो वर्जिन आइलैंड है इसके बारे में आप लोगों को बताना है. बोला गया कि यहाँ पर ये किस पर्टिकुलर ओशन में लोकेटेड है. इंडियन ओशन के अंदर, पैसिफिक ओशन के अंदर, अटलांटिक ओशन के अंदर या फिर आर्टिक ओशन के अंदर. तो ये आप लोगों को बताना है. तो ए बी सी एफ डी आंसर आप लोग बताइए. अभी वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इसका आंसर जरूर बताऊंगा. ठीक है, एक और छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसको अटेम्प्ट करना चाहें अटेम्प्ट कीजिएगा. यहाँ पर बात की जा रही है स्पेशल स्टेटस के बारे में. अगर बात करें हमारी कंट्री में जैसे आर्टिकल 370 के लिए स्पेशल स्टेटस था, ऐसे ही स्पेशल स्टेटस कई और राज्य में है, कई और राज्य में आप लोग को देखने को मिलेगा. तो मिजोरम है आर्टिकल 371G, मणिपुर है आर्टिकल ये है 371C, सिक्किम है आर्टिकल 371K और गोवा है आर्टिकल 371I. तो सही आंसर क्या है यहाँ पर ए बी सी एफ डी आप लोग बताइए. ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 1 2 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव. तो सही आंसर आप लोगों को बताना है. वीडियो के एंड में दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को दूंगा, तब तक आप लोग इनको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए. ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर आज का जो कार्टून है ये अफगानिस्तान की सिचुएशन को आप लोगों को दिखाता हुआ नजर आएगा. अफगानिस्तान की बड़ी खस्ता हालत हो रखी है. वहां पर तालिबान जो है बहुत ही एक कट्टरपंथी के तरीके से चीजों को टैकल करके चल रहा है. हमारी कंट्री की अच्छी बात यह है कि हम बहुत सारे लोगों को वहां से निकाल पा रहे हैं. ये नॉर्मली आप लोगों को दूसरी कंट्री में देखने को नहीं मिलेगा. ये जितने अच्छे तरीके से हम लोग अपने लोगों को एवैक्यूएट कर लेते हैं, वहां से निकाल लेते हैं. तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि तालिबान किस तरीके से चीजों को टैकल कर रहा है. तो अगर आप लोग चाहते हैं पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, अगर आप लोग एनडीए सीडीए से उनकी तैयारी कर रहे हैं तो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग इस पिक्चर को देखकर आप लोग के मन में क्या आता है तो 40 से 50 शब्द आप लोग लिख सकते हैं. इससे आप लोग एक लिखने की प्रैक्टिस भी होगी. कोई भी माँ के पेट से तो सीख के आता नहीं है, तो आप लोग यहीं पर ही प्रैक्टिस कीजिए, लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाएंगे. ठीक है, तो ये वैसे भी आप लोग जो पहली बार कुछ लिखना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी है. वैसे क्वेश्चन दूंगा आंसर राइटिंग के लिए, वो अलग है, उसको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा. ठीक है,
अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नजर डालेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करने हैं। कई सारे काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग बात करें, ये वाला आर्टिकल जो है और ये वाला आर्टिकल, ये आप लोग को देखने को मिलेगा अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में बात की जा रही है। मुझे लगता है कई सारे आर्टिकल ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कल भी डिस्कस किया और पिछले कुछ दिनों से डिस्कस ही किए जा रहे हैं। अभी छुटक मुटक अगर कोई चीजें देखने को मिलेगी तो उसको आप लोग थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी आर्टिकल आएंगे जिस दिन फिर मुझे लगेगा थोड़ा टाइम हो गया, लगभग 4-5 दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया, फिर मैं डिटेल में आप लोगों के लिए आर्टिकल लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये इतनी बार आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूं, वही बातें हैं कि यूएस से आया, यहां से निकल के चला गया, तालिबान ने कैप्चर कर लिया, इंडिया को क्या नुकसान हो सकता है, तो रिपीटेडली डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आप लोग नहीं अगर देखा तो कल का लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें भी है। फिर आगे आने वाले टाइम में 1-2 दिन बाद अगर फिर से कुछ नया आएगा फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि डे बाय डे की बोल बच्चन गिरी जो है वो सही नहीं होती है। एग्जाम के लिए अगर आप लोग देखिए बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसकी जगह बहुत शानदार बहुत प्यारा आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो कि मैंने तैयार किया था। मैंने कल भी बोला था आप लोगों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। बहुत शानदार आर्टिकल है, आप लोगों के चक्षु भी खोलेगा वो आर्टिकल, और इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है, या फिर इंटरव्यू में भी आप लोगों से कोई पूछ ले कैसे आंसर आप लोग दोगे, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये यहां पर बेसिकली जो साइड वाला आर्टिकल है, नीचे वाला, कांग्रेस के अंदर जो रस्साकसी चल रही है वो सारी बातें आप लोगों को पता है। अभी कांग्रेस के अंदर जो पंजाब में भी और भी कई जगह यहाँ पर अभी रस्साकसी चल रही है, तो देखते हैं क्या होता है। बेसिकली कांग्रेस को इस तरीके से बार बार रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है कि हिस्टोरिकली एक शानदार पॉलिटिकल पार्टी थी। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो देश को आजाद किया गया, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चला, वो कांग्रेस के कंधे पर ही रखा हुआ था। पर लेकिन आजादी के बाद में क्या खस्ता हालत हो गई है, तो उसको कई बार एनालाइज करने की कोशिश की जाती है। साइक्लोन के बारे में बात की जा रही है, खासकर ताउते और यास साइक्लोन के बारे में तो नजर डालेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है, कई सारे ऐसे आर्टिकल पहले भी आए हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ जो कि आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है। तो समझेंगे इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। पूरी एक स्कीम आप लोग की कवर करूंगा, जो उज्ज्वला पूरी स्कीम डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन देखने को न मिले। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि उज्ज्वला का अभी दूसरा वर्जन स्टार्ट किया गया है हमारे देश में, समझने की कोशिश करेंगे। ब्राजील के बारे में आर्टिकल है, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, पर लेकिन थोड़ा सा नजर डालेंगे आखिर चल क्या रहा है, ताकि पता चलता रहे कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये समझेंगे। बाकी डेटा पॉइंट है यहाँ पर किस तरीके से खस्ता हालत हो रखी है इकोनॉमी की, तो ये मैं आप लोगों से जो इकोनॉमी वाला आर्टिकल है उसी के अंदर आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर ये बात की जा रही है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगर आप लोग इसको देख पाएंगे ढंग से तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा क्या क्या बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं, अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। तो आप लोगों से देखिए कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो पर्टिकुलर स्कीम के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर ईपीएफओ की भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं वहां पर भी डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर आप लोगों से किसी पर्टिकुलर स्कीम के बारे में बैकग्राउंड में देकर इंफॉर्मेशन आंसर राइटिंग के लिए पूछा जा सकता है। वुमेन इंपावरमेंट के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आता है तो वहां पर भी आप लोग ऐसी स्कीम के नाम दे सकते हैं कि हाँ भाई साहब ये स्कीम है, इस तरीके से वुमेन को इंपावर कर रही है। तो कई सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूं, क्योंकि अभी इसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया है। सबसे पहले तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में अगर कहीं आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाए PMUY, ठीक है, तो ये भी आप लोगों से लिखा हुआ मिल सकता है। या फिर आप लोगों को उज्ज्वला जो 2.0 या फिर उज्ज्वला स्कीम लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो तीनों में से कोई भी नाम आप लोगों के सामने क्यों ना आ जाए, आप लोग जो है उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। तो 3 नाम है यहाँ पर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, या फिर आप लोग उज्ज्वला योजना, या फिर PMUY शॉर्ट फॉर्म में भी कई बार दे देते हैं, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये याद रखना। अभी यहां पर ये क्यों न्यूज में आ गई, क्योंकि ये बोला गया कि अभी यहां पर इसका दूसरा वर्जन स्टार्ट किया गया है, यानी कि इसका सेकंड वर्जन देखने को मिलेगा। तो सेकंड वर्जन स्टार्ट किया गया तो क्या बोला गया कि 10 मिलियन लोगों को और सिलेंडर प्रोवाइड कराए जाएंगे। 10 मिलियन बोले तो यहां पर 100 लाख लोगों को, 100 लाख बोले मतलब 1 करोड़ लोगों को। तो कोई भी टर्म लिखी हुई मिल जाए, 10 मिलियन मिल जाए, कई बार 10 मिलियन मिल जाता है, तो कई सारे बच्चे बोलते हैं सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो 1 मिलियन में जो होते हैं वो 10 लाख होते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर भी डाउट रहा करे ना यार, उसको ना चेक कर लिया करो एक बार, ठीक है। या तो कमेंट कर दिया करो, या फिर आप लोग चेक कर लिया करो, थोड़ा सा आप लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो उसके चलते यहां पर बात की जा रही है। तो ये स्कीम अभी लॉन्च की गई है, अभी और यहां पर 1 करोड़ लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। क्या इससे पहले यहां पर ये किसके लिए फैसिलिटी थी, वो सारी बातें तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में पूरा स्कीम शानदार तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है, अभी जो प्लान है उसमें गोबरधन को यहां पर बेसिकली टैप करने की कोशिश की जा रही है। काऊ डंग यानी कि गाय का गोबर, ये अभी हम लोगों ने देखा वर्ल्ड बायोफ्यूल डे अभी सेलिब्रेट किया गया था 10 अगस्त को, तो इसके बारे में मैंने उस टाइम भी आप लोगों से डिस्कस किया था। देखिए आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये, अगर घर में कोई खाना बना रहा है, जैसे कि चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली लकड़ी गोबर के उपलों से। हालांकि अब चीजें काफी ज्यादा चेंज हो रही है, पर बहुत सारे एरिया में आज भी ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी।
उसकी वजह से महिलाओं को क्या दिक्कत देखने को मिलती है, आप लोग उसके बारे में पता ही है कि एक तरीके से घर में धुआं होता है, तो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसको दिक्कत है। इसी के साथ में इंडोर पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत सारी जो हेल्थ की प्रॉब्लम महिलाओं को निकल कर आती है, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उज्ज्वला जो है यहाँ पर इसको इस तरीके से लेकर चला जा रहा है कि इंडिया अगर हम लोग को आने वाले टाइम में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, अभी लगभग हमारी कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है वो 3 ट्रिलियन है, ठीक है, एक मोटे मोटे तौर पर आप लोग याद रखिएगा। इसको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है 2024 तक का, तो ये भी एक टारगेट है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाता है, वनडे टाइप के एग्जाम में, छोटा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखेगा। अब 2 स्कीमें, एक तो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फर्स्ट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सेकंड। पहले तो आप लोगों से क्वेश्चन ये बन जाएगा किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये है इसको इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री। आप लोगों से स्टेटमेंट देकर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। लॉन्च की गई थी सबसे पहले 2016 में, उस टाइम पर बोला गया था कि एलपीजी को क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड कराने की बात की जा रही थी, ठीक है। तो एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड जो पेट्रोलियम गैस, उसके सिलेंडर, खासकर गरीब जो तबका है सोसाइटी का, उसके लिए तो ये स्कीम लॉन्च की गई। अभी यहां पर 1 करोड़ और लोगों को प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, और इसमें इंक्लूड करने की बात की जा रही है माइग्रेंट वर्कर। आज के दिन में कोई बिहार में काम करता है और वो पहुंचा हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र के अंदर तो वहां पर उसको एक तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग तरीके से पैटर्न में काम करती है। तो इस तरीके से बोला जाता है कि कम से कम उसके पास में फैसिलिटी तो होनी चाहिए, उसका खुद का चूल्हा और सिलेंडर हो, वो अपना खाना बना सके, वरना क्या करेगा, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी, इधर उधर से लकड़ियां इकट्ठी करेंगे, कई बार और दिक्कतें आती है, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर एक तरीके से बोला गया कि सेल्फ डिक्लेरेशन वाली बात बोली गई है। आप लोग को याद है ना, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जब हमारी कंट्री में बोला गया कि ये थर्ड जेंडर हो गया, एक मेल होता है दूसरा फीमेल होता है, तो जो किन्नर होते हैं इनके, जिनको हिजरा आप लोग बोलते हैं, उनको बोला गया कि सेल्फ डिक्लेरेशन करना है कि वो किन्नर है। ऐसा नहीं कि कोई इनको जाकर चेक करेगा, यानी कि जैसे कि मैं मेल हूं, ठीक है, तो कोई फीमेल है, ठीक है, तो जाकर चेक नहीं करेंगे कि हाँ कपड़े उतारो देखेंगे कि ये मेल है फीमेल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग कहीं पर फॉर्म में भर देते हो मेल हो फीमेल हो, तो कोई चेक नहीं करता कि हाँ मेल है फीमेल है, चलो सही है, पर फिर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए क्यों चेक करेंगे। तो इसी तरीके से अगर सेल्फ डिक्लेयर किसी ने कर दिया है कि भाई साहब हाँ हम लोग इस कैटेगरी में आते हैं, हमको इसका फायदा मिलना चाहिए, हम लोग माइग्रेंट वर्कर है, तो उसको ये फैसिलिटी मिलेगी, तो ये आसानी से लोगों तक पहुंचेगी, तो उनकी हेल्थ जो है वो ज्यादा बेटर प्रोवाइड करा पाएंगे। ऐसी भी स्टेटमेंट दे देंगे आप लोगों की, हाँ क्या सेल्फ डिक्लेरेशन इसका पार्ट है, तो आप लोग कंफ्यूज आ जाओगे। तो स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इसके। सबसे पहले तो है सशक्तिकरण, महिलाओं का वो इंपावरमेंट करना, दूसरा है उनकी हेल्थ को ध्यान रखना, ठीक है। तो महिला देखिए अगर बात करते हैं जैसे चूल्हे पर रोटी बनाती है या फिर अगर गैस सिलेंडर पर रोटी बनाती है, तो चूल्हे में पहले जलाया जाएगा, फिर चीजें होंगी पैटर्न में, तो उसमें टाइम भी ज्यादा लग जाता है। अगर कोई वर्किंग वूमेन है उसके लिए गैस सिलेंडर फटाफट उनकी फटाफट रोटी बनाई और निकल गई अपना, तो एक आसानी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर होगी कि इंपावरमेंट देखने को मिलेगा और प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है हेल्थ को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रिड्यूस करेगा नंबर ऑफ डेथ, जो नंबर ऑफ डेथ हो रही है आज के दिन में ड्यू टू जो एक तरीके से अनक्लीन कुकिंग फ्यूल। आप लोगों को बताना मैंने यहां पर किस तरीके कंडीशन बनती है, तो मान लीजिए किसी की रसोई ऐसी है जिसमें धुआं हो जाता है, तो काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें मैंने देखी है, इसलिए मैं इनको कोरिलेट कर पाता हूं। आप में से कितने ऐसे कोरिलेट कर पा रहे हैं इसको, यस या फिर नो? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिटीज में रहते हैं, जो ऐसे हैं सोसाइटी में रहते हैं और स्टार्टिंग से वहीं पर पैदा हुए हैं, तो उनको ये चीजें हो सकता है थोड़ा कोरिलेट ना हो, पर लेकिन इस तरीके की कंडीशन आप लोगों गांव में जाओगे तो आप लोगों को नॉर्मली बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाएगी। इसीलिए हमेशा आप लोगों ने देखा होगा जब यूपीएससी में सिलेक्शन होने के बाद में ट्रेनिंग की जाती है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको गांव में ले जाया जाता है, उनको इस तरीके की एक तरीके से एरिया दिखाया जाता है कि हाँ इस लेवल पर आप लोगों को काम करना है। ओके, तो आप लोग अभी भी ये काम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जब भी टाइम मिले बाहर घूमने निकल जाइए अपने आसपास में जो भी गांव है। आगे बात करें, प्रिवेंट करना है जो यंग चिल्ड्रन है उनको, खासकर नंबर ऑफ एक तरीके से आप लोगों को रेस्पिरेटरी इलनेस यानी कि सांस से रिलेटेड बीमारी देखने को मिलती है इंडोर पोल्यूशन की वजह से। इंडोर यानी कि घर में जो पोल्यूशन होता है, घर में कोई इस तरीके से जैसे कि हारा आप लोगों ने सुना है, दूध गर्म किया करते थे, या चूल्हा हो गया जिसमें नॉर्मली इस तरीके से हम लोग काम करते थे, तो ये सारी चीजें अभी भी आप लोगों को बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाती है, जहां पर गाय का गोबर हो गया, भैंस का गोबर हो गया, इनसे उपले बनाकर उनको यूज किया जाता है, इसी के साथ में जो लकड़ियां काटकर उनको जलाया जाता है, तो ये काफी ज्यादा हेल्थ पर इंपैक्ट डालती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फीचर क्या है, विशेषताएं क्या है ये स्कीम जो अभी आने वाली है, देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है लगभग 1600 रुपए, ठीक है, ताकि यहाँ पर ईच एलपीजी कनेक्शन जो यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा के जो भी नीचे आते हैं देश के आंकड़ों के हिसाब से, उनको यहाँ पर आप लोग सिलेंडर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो डिपॉजिट जो फ्री एलपीजी कनेक्शन मिल जाते हैं उनको उज्ज्वला योजना के तहत, इसी के साथ में यहाँ पर जो उज्ज्वला 2.0 है
उसमें फ्री रिफिल की भी बात की जा रही है। अब तक क्या था, सबसे बुरी कंडीशन ये देखने को मिल रही थी, सिलेंडर तो ये दे रहे हैं पर लेकिन उसको रिफिल कराने के लिए उनके पास से पैसे नहीं है। तो अभी यहां पर फर्स्ट रिफिल फ्री उसकी तो बात की जा रही है। हॉट प्लेट वगैरह यानी कि जो तवा वगैरह है उसकी भी बेसिकली कॉस्ट इसमें इंक्लूड की जा रही है ताकि आराम से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सके। तो ये कई सारी बातें आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो कि इसके तहत आता है। जो टारगेट था यहां पर जब उज्ज्वला 1 स्कीम लाई गई तो उसमें बोला गया था कि 50 मिलियन का मतलब क्या हो गया, 5 करोड़। 5 करोड़ मतलब एक तरीके से 500 लाख आप लोग बोल सकते हैं। तो अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो 5 करोड़ महिलाओं को कवर करने की बात की गई जो कि बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन थी यहां पर ये। तो उस टाइम पर ये स्कीम लॉन्च की गई और किस किस को कवर किया गया यहां पर, एक तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना वाले जो है उनको भी इंक्लूड किया गया, अंत्योदय अन्न योजना वाले जो थे, फॉरेस्ट ड्वेलर जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लास जो भी सोसाइटी में है काफी गरीब तबका, टी गार्डन जैसे कि आसाम वाले एरिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक तरीके से जो चाय के बागान में काम करते हैं, ठीक है। या फिर इसी के साथ में आइसलैंड से रिलेटेड भी यहां पर चीजें इंक्लूड की गई जो इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, यानी कि ये सारा चंक था जिसको इंक्लूड करके चला गया। अब आप लोग बोलेंगे फिर 2.0 की क्या जरूरत पड़ गई, चिट्टी 2.0 लाने की क्या जरूरत पड़ गई, तो इसमें 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ एक्स्ट्रा यहां पर देने की बात की जा रही है। तो स्टेटमेंट देकर भी अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, बोलोगे क्वेश्चन कहां से बन गया, तो भाई साहब यहां से बन गया। इसी के साथ में जो नेक्स्ट वर्जन है इसमें जो 2.0 में, ये इंटरेस्टिंग है, ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं पाइप गैस। आप लोगों ने देखा होगा सिलेंडर उठाकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती है, पाइप कनेक्शन घर में लग जाता है, उसके चलते आसानी से आप लोग बिल पे करते रहो, आप लोग का गैस का कनेक्शन बना रहेगा, गैस का काम चलता रहेगा। ऐसे नहीं कि सड़कों पर घूम रहे सिलेंडर रखकर उठाकर सर पर, बाइक पर, स्कूटर पर या फिर टेंपो के अंदर, तो कई बार दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते अच्छा साधन है यहाँ पर जो कि कहीं ना कहीं एक साधन सुरक्षित भी है। तो इसी के साथ में 21 लाख घर 50 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो देखते हैं कितने अच्छे से यहाँ पर चीजें आगे बढ़ पाती हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। महिलाओं की हेल्थ के साथ साथ में और भी कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे। अब अचीवमेंट कैसे रहे, देखिए बोला तो गया था पहले फेज में 5 करोड़ हम लोगों को कवर करेंगे। इंटरेस्टिंग चीज ये निकल कर आई, 5 करोड़ की जगह 8 करोड़ हम लोगों ने पुअर फैमिली यहाँ पर कवर कर ली। तो सबसे पहले तो ये अप्रिशिएट करने वाली बात थी। दूसरा, दलित और जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको भी यहां पर फ्री कुकिंग जो गैस कनेक्शन प्रोवाइड कराए गए, तो इससे और ज्यादा फायदा यहां पर देखने को मिला, ठीक है। अच्छा एक बात छोटी सी मुझे पूछनी है, एकदम याद आ गई मुझे। अभी फिलहाल जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वाला आप लोगों को माइक ज्यादा बेटर लग रहा है या अभी पहले कुछ दिनों से मैं रिकॉर्ड कर रहा था वो वाला माइक ज्यादा बेटर लग रहा था? आप लोग इसके बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे सर जो अभी रिकॉर्ड कर रहे थे पिछले 2 दिनों से ये वाला माइक यूज करना है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा इसमें आप लोगों की क्या राय है, उसी के हिसाब से फिर चेंज करूंगा। क्योंकि देखो यार सुनना आप लोग है, ठीक है। अगर आप लोगों को बेटर नहीं लग रहा है तो उसको कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगता है ये वाला माइक बेटर है तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो इससे पता चलता रहेगा मुझे क्या कंडीशन है। तो इसमें जरूर आप लोग बताइएगा कि ये वाला मैटर है कि जो अभी वाला, तो अभी वाले के लिए आप लोगों को 1 लिखना है, ठीक है। और पुराने वाला जो अभी यूज करता है उसके लिए 2 लिखना है। तो इससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कौन सा बेटर लग रहा है आप लोगों को, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर एलपीजी जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बात करें, यानी कि जो हमारी कंट्री में ये इसको एक्सपेंड करने की बात की जा रही है, तो इसके चलते यहां पर बोला यह जा रहा है कि अभी लगभग 11,000 न्यू एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोले गए हमारे देश में ताकि सबको ये एलपीजी का सिलेंडर बन सके। आप लोगों ने देखा होगा आसपास वाले एरिया में आप लोगों ने भी कई बार गैस का कनेक्शन जो है वो वहां पर जाकर रजिस्टर कराया होगा कि हाँ यार मुझे गैस लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आसपास में काफी सारे सेंटर मिल जाते हैं जो कि पहले नॉर्मली नहीं देखने को मिला करते थे। अभी एक चैलेंज जो सबसे बड़ा निकल कर आ रहा है वहां पर है कि लो कंजप्शन ऑफ रीफिलिंग, यानी कि सिलेंडर तो दे दिया आप लोगों को पर लेकिन क्या आप लोग रीफिलिंग कर पा रहे हैं, तो वो वाली चीजें हैं आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। यानी कि इंसान को मोबाइल तो प्रोवाइड करा दिया पर क्या वो रिचार्ज कर पा रहा है उसको यूज करने के लिए, उसके पास में पैसा ही नहीं है मोबाइल रिचार्ज कराने का भी, तो कैसे काम चलेगा। तो वो वाली कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी। तो उस तरीके से भी कुछ सॉल्यूशन यहां पर करना चाहिए बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, वहां पर कुछ सब्सिडी देनी चाहिए। तो एलपीजी जो है वो काफी बिग चैलेंज यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो रीफिलिंग का है, जिसकी वजह से जो रिकवरी है वो नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे बुरी कंडीशन यहीं पर ही निकल कर आती है। तो यानी कि सिलेंडर पहुंच गए पर लेकिन वो अनयूज्ड पड़े रहते हैं क्योंकि रीफिल नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग इस लेवल पर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि चलो यार सिलेंडर है तो उस पर ओनली चाय बना लेते हैं, ठीक है। कोई मेहमान आ गया फटाफट काम करने के लिए रख लेते हैं, बाकी का सारा काम जो होता है वो घर में चूल्हे के ऊपर किया जाता है। ऐसे भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे चैलेंज हैं, अगर ये चैलेंज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, अगर ये आप लोग किताब में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे पर लेकिन अगर एग्जाम में आप लोग लिख देंगे ना तो भाई साहब नंबर ना टकाटक मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा इसका मतलब ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, इसको पता है ऐसी ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये चीजें आप लोग लिखकर देखिए एग्जाम में, फिर देखिएगा आप लोग, ठीक है, कि हाँ इस तरीके से लैक ऑफ जो
यूज जो है वो एक तरीके से प्रॉपर नहीं किया जाता है, दूसरा इस तरीके से अल्टरनेटिव की सोचते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट अगर इंक्लूड कर दोगे फिर देखना क्या मजा आता है। अगर बात करें कई सारी विसंगतियां हैं, कई सारी एनोमलीज हैं, अगर इनके बारे में बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर ये है, अगर आप लोग देखिए विसंगति इसके अंदर में कि जिसको अनअपेक्षित जो लाभार्थी होते हैं, यानी कि जिसको लगता है कि ये लाभ इसको नहीं मिलना चाहिए, उन लोगों को भी कई बार आप लोगों को लाभ मिलता हुआ नजर आता है, और जिसको मिलना चाहिए उनको कई बार लाभ नहीं मिल पाता है। यानी कि एक तरीके से जिसको मिलना चाहिए उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको लाभ मिल जाते हैं। यानी कि बिल्कुल ऐसे हो गया, एक गरीब तबका है सोसाइटी का, उनको बोले वैक्सीन फ्री प्रोवाइड करा दो, उनको तो वैक्सीन मिल नहीं रही है। एक ठीक ठाक इंसान है जो कि एक तरीके से अच्छे खासे जो साल में पैसे कमा रहे हैं, वो उनको जाकर वैक्सीन फ्री में मिल रही है। तो ये वाली कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। तो डुप्लीकेशन भी देखने को मिल जाता है कई बार, एक ही घर में ना कई कई लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो ये वाली चीजें भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बर्डन बनाती हैं जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो भी कोई स्कीम इंप्लीमेंट करने वाला होता है। तो इसलिए सबसे पहले क्लियर आइडेंटिफिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर वो हो जाए तो सब चीजों का सोल्यूशन निकलेगा। तो इसी के चलते वे फॉरवर्ड की क्या बात की जा रही है कि अर्बन एरिया में, खासकर जो शहरों वाले एरिया में, खासकर जो सेमी अर्बन यानी कि जिसमें थोड़ा बहुत शहर वाला एरिया है, स्लम, खासकर जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है। यानी कि झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग हैं वहां पर ये होना चाहिए कम से कम। कई बार आग भी लग जाती है उल्टी सीधी दिक्कतों की वजह से। एलपीजी का जो कवरेज है पॉपुलेशन का, उसके बारे में बात की जा रही है कि उसको कवर करो जिसको कवर नहीं किया गया, ताकि हेल्थ के बारे में वुमेन को इंपावर कर सके। एंटर करो आधार कार्ड नंबर, आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा किसको कनेक्शन मिला है किसको नहीं मिला है। तो डुप्लीकेशन खत्म हो जाएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट करो प्रॉपर वे में, क्योंकि सॉफ्टवेयर की अपडेशन की वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इन एलिजिबल जो बेनिफिशियरी है तो उनको मिल पाना है या नहीं मिल पाना है, या फिर जिनको मिलना चाहिए उनको मिल पाना है, जिसको फालतू में मिल रहा है उसको हटाना है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर आधार कार्ड से कनेक्ट करके देख सकते हो। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई इसके बारे में। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को होना चाहिए। पूरी स्कीम को काफी अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या दिक्कतें हैं। अब आप लोगों के सामने सारा सॉल्यूशन है, अगर कुछ लिखने के लिए आता है इसके बारे में तो आंख बंद कर भी आप लोग लिख सकते हैं। इतना मटेरियल आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी एक पहले न्यूज देख लेते हैं। यहाँ पर ये बात की जा रही है ब्राजील के बारे में। ब्राजील के प्रेसिडेंट है जायर बोल्सोनारो। अगर ब्राजील को आप लोग अपनी कंट्री कंपेयर में देखना चाहेंगे तो अपनी प्यारी कंट्री यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर आप लोग जाओगे तो ये हो गया ब्राजील। ये वही ब्राजील है जहाँ अमेजन फॉरेस्ट आप लोग को देखने को मिलते हैं, और ये वही इंसान है जिसने बोला था कि फॉरेस्ट काट काट के यहाँ पर पुल बनाओ और यहाँ पर बिल्डिंगें खड़ी करो, और कोविड-19 जैसी कोई बीमारी नहीं होती। इसीलिए इस इंसान को यहाँ पर बेसिकली क्लाइमेट चेंज जैसी कोई इशू नहीं होता है। इसीलिए इस इंसान को यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पार्ट 2 बोला गया था, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के भैया बोला गया था इनको। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर देखने को मिली, तो इसीलिए यहाँ पर इनको काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है। अभी इनको ये बोला था कि इलेक्टेड डिक्टेटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इनके द्वारा देश के अंदर अभी बेसिकली जो ईवीएम मशीन यूज की जाती है उनको हटाकर जो नॉर्मल बैलेट पेपर यूज किया जाता है उसको सपोर्ट करने की बात की गई, पर लेकिन इनको सपोर्ट करने से लोगों ने मना कर दिया, देश के लोगों को। तो इसकी वजह से देश के अंदर कई सारी दिक्कतें अभी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा थोड़ा सा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा तो आइडिया रखना चाहिए। तो ब्राजील के बारे में बात की जा रही है जो कि साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिलेगा। तो साउथ अमेरिका के अंदर ये कुछ कंट्री है, इनके बारे में क्वेश्चन बन जाए। जैसे यहाँ पर हो गया चिली, ये हो गया अर्जेंटीना, ये हो गया यहाँ पर उरुग्वे, ठीक है, ये हो गया परग्वे, ये हो गया बोलिविया, ये हो गया पेरू, ठीक है। तो ये हो गया इक्वाडोर, ये हो गया कोलंबिया, ये हो गया वेनेजुला, ठीक है। ये यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंडिक भी, छोटी छोटी कंट्री भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। गुयाना हो गया, सूरीनाम हो गया, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। तो इस तरीके से ये है जिसके बारे में याद रखिएगा। सबसे बड़ी जो कंट्री यहाँ पर वो ब्राजील ही है, ठीक है। इसीलिए यूएन के अंदर जब यूनाइटेड नेशन परमानेंट सीट की बात की जाती है साउथ अमेरिका से, तो सबसे पहले ब्राजील निकल कर आता है। और ब्राजील को अपोज करने के लिए कौन आता है यहाँ से? वो आता है अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना कहता है हम भी तो हैं। जैसे इंडिया अगर बात करें एशिया के अंदर से तो इंडिया निकल कर आता है, तो पाकिस्तान आता है अपोजिट में निकल के कहता है हम भी तो हैं भाई साहब, हमको भी लो यूएन परमानेंट सीट के अंदर है। पहले एफएटीएफ से अपना पीछे छुड़ा लो, परमानेंट सीट के अंदर जाओगे तुम। चलिए जो भी है इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं जो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर नेक्स्ट, इसमें हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को क्या लोकलाइज लेवल पर हम लोग को लाना चाहिए, तो उसी के बारे में बात की जा रही है, समझ लेते हैं। लोकलाइजिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एट द रूरल लेवल will provide an institutional framework that is in synchronous with national and a global priority comment। तो यानी कि एक तरीके से बोला यह गया कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये क्या है? ये एक तरीके से वर्ल्ड लेवल के गोल हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि भाई साहब गरीबी मिटानी है, भुखमरी मिटानी है, लोगों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। ये टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जब हम लोग इंप्लीमेंट करने के ऊपर आएंगे तो ये ग्लोबल लेवल पर हो गए, तो हम लोग इसको कंट्री के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, कंट्री के अंदर स्टेट के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, स्टेट के अंदर यहाँ पर आप लोग इनको लेकर जाएगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंचायत के अंदर। तो इसको डिसेंट्रलाइज करने की बात की जा रही है।
है, यानी कि बॉटम अप अप्रोच लेकर आप लोगों को चलनी है, इसको ग्राउंड लेवल पर जाकर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि बस ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में यहां पर ये क्वेश्चन है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर जो अचीव करने की बात की जा रही थी, कोविड-19 ने इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि भुखमरी खत्म कर रहे थे, गरीबी खत्म कर रहे थे, हम लोग वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो वो वाली कंडीशन आप लोग काफी ज्यादा खतरनाक अभी देखने को मिल रही है। तो उसी के चलते बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं ना, तो 100 से 150 शब्द में लिख लिया कीजिए, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी करें तो 200 से 250 शब्द में, तो जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसके हिसाब से मॉडिफाई कर लिया कीजिए। और अगर आप लोग असिस्टेंट कमांडेंट या फिर किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इसको ऐसे की तरीके से ले लीजिए। तो आप लोग अपना लिखने की कोशिश कीजिए, एक कुछ भी आप लोगों को लिखने की प्रैक्टिस अगर एक बार को होना स्टार्ट हो जाएगी ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया कीजिए जो भी आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आप लोगों को बोलनी थी। बाकी अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसके ऊपर वीडियो बना रखी है छोटी सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैसे आप लोग याद रख सकते हैं। 1 लाख से भी ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों के माइंड में भी उसको लेकर क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। सर्च कर लेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय वीर, आप लोगों के सामने खुलकर वीडियो आ जाएगी। तो जिसको नहीं पता है उसके बारे में, हाँ याद नहीं करना है जिसको, तो कोई बात ही नहीं है, जिसको लगता है याद कर लेनी चाहिए तो वो जरूर एक बार देखिएगा उसको, ठीक है। अब समझते हैं यहां पर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर आप लोग को अचीव करना है, आप लोगों को सबसे पहले गरीबी मिटानी है। तो गरीबी कैसे मिटेगी, ग्राउंड लेवल पर आप लोग लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएं, उनको अच्छी हेल्थ आप लोग प्रोवाइड कराएं, उनको अच्छी एजुकेशन आप लोग प्रोवाइड कराएं। तो इस तरीके से तभी उनकी भुखमरी मिटेगी, जब उनके पास में एक अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये सारी चीजें ग्राउंड लेवल पर आप लोगों को लेकर चलनी पड़ेगी। तो उसी के चलते कुछ यहां पर बातें की जा रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो ग्लोबल एफर्ट है, एक वन ऑफ द मेजर ग्लोबल एफर्ट आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन इस ग्लोबल एफर्ट को हम लोग किस तरीके से, हम लोग इसको ग्लोबल एफर्ट को बेसिकली नेशनल टारगेट में हम लोग कर सकते हैं, लोकलाइज लेवल पर, खासकर लोकल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो ये बॉटम अप अप्रोच हो जाएगी। बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, अगर इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझो, पहले हमारे देश में प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, ठीक है। प्लानिंग कमीशन क्या करता था, ऊपर से कोई चीज आई, ऊपर से बोल दिया कि ये काम है, इसको इंप्लीमेंट कर देंगे, और उसको इंप्लीमेंट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब नीति आयोग है, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बोलते हैं। तो नीति आयोग जो यहां पर आया, उसमें क्या बोला गया, उसमें ये बोला गया एक तरीके से नीति आयोग में कि आप लोगों को नीचे से ऊपर लेकर चलना है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से बॉटम अप अप्रोच आप लोगों को लेकर चलनी है। लोगों को बोला जाए तो आप लोग चीजों को इस तरीके से इंप्लीमेंट करना है कि लोगों से पूछो, बिल्कुल ऐसे ऐसे घर में। अच्छा, नीति एक मिनट, NITI यहाँ पे हो गई, ठीक है, ठीक है, NITI नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे जैसे घर में से एक तो है मम्मी पापा वो बच्चों से पूछ रहे हैं कि हाँ यार इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट कर लेते हैं। कोई बच्चा कह रहा है कि सर पापा मुझे पढ़ने के लिए एक रूम चाहिए और यहाँ पर मुझे रूम प्रोवाइड करा दो, ठीक है। तो वो बोलेंगे ठीक है बेटा तुमको पढ़ना है तो हम तुमको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। पर लेकिन एक जो एक तरीके से घर में अरेंजमेंट कर दिया बच्चे के पढ़ने के लिए साइड में, ताकि उसको डिस्टर्बेंस ना हो सके, अच्छे से पढ़ाई कर सके। एक जो मम्मी पापा बोल रहे हैं कि ऐसा है तुमको यहीं पर ही बैठकर पढ़ाई करनी है, चाहे कुछ भी क्यों हो जाए, वहीं पर टीवी चल रहा है, वहीं पर ही सब खेल रहे हैं, वहीं पर बातें कर रहे हैं। तो वो हो गया एक तरीके से फोर्स करना चीजों को। तो रिजल्ट किसका अच्छा आएगा, वो इसका अच्छा आएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं अगर इस तरीके से थोड़ा सा सपोर्ट करें, जो कि कोशिश करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव रहते हैं। इवन आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी, तो उस बच्चे के घर में एसी लगा रखा था अकेले के, यानी कि अपने घर में अपने रूम में एसी नहीं था, बस उसके रूम में एसी था ताकि वो पढ़ सके। पर भाई साहब को फोटोग्राफर बनना था, पर लेकिन वो भी अच्छी चीज है अगर वो ढंग से उसमें कुछ कर पाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा उस तरीके का माहौल मिल जाए एग्जाम का टाइम खासकर, तो अच्छी चीजें हो जाती हैं। अगर बात करें इंडिया के अंदर हम लोग देखेंगे बॉटम अप अप्रोच के बारे में, तो अभी नीति आयोग के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इसी तरीके से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी बॉटम अप अप्रोच के थ्रू लेने की कोशिश की जा रही है। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि एक तरीके से जो हम लोग को 2030 तक इनको कवर करना है, और काफी एरिया में हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, पर लेकिन अभी कोविड-19 ने आकर चीजों को थोड़ा सा खराब कर दिया। अभी यहां पर जो बात की जा रही है, एक तो आप लोगों को बात की जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए, जो यहां पर एक तरीके से जो एक चीजों को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो इसमें हम लोग को वुमेन को साथ में लेकर चलना है। वुमेन जो कलेक्टिव्स होते हैं, एक ही तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को साथ में लेकर चलना है, खासकर पंचायती राज सिस्टम। तो इनको साथ में लेकर चलेंगे तो हम लोग काफी अच्छा सा सॉल्यूशन यहां पर निकाल पाएंगे। अभी यहां पर एक शब्द यूज किया गया वुमेन कलेक्टिव्स। तो वुमेन कलेक्टिव्स के बारे में अगर आप लोगों से बोले कि यहां पर खासकर वुमेन अगर काम करें मिलकर एक तरीके से प्रॉपर वे में, अगर वुमेन को देखा जाए तो वुमेन कलेक्टिव से एक ग्रुप बोल सकते हैं आप लोग, लोगों का ग्रुप जो कि रेगुलरली काम करते हैं कुछ शेयर पर्पज के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए। तो यहां पर आप लोग बोल सकते हैं, जैसे कि यहां पर बात की जाए अक्रॉस द वर्ल्ड आज के में आप लोगों को बात करिए चीजें नॉर्मली देखने को मिल जाती है इकोनॉमी में फायदा पहुंचाने के लिए, जहां पर वुमेन काम कर सकती हैं, लीगल हेल्थ के बारे में, कल्चर एक तरीके से, तो कई सारे एरिया में काम की जा सकती है। तो इंडिया के अंदर जो रूरल एरिया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो एग्जांपल है वुमेन कलेक्टिव्स के, ठीक है। तो 5 की एरिया वुमेन को जो कलेक्टिव्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर एक तरीके से आप लोग देखते हैं, यहां पर बात की जा रही है पोलिंग, सेविंग एंड शेयरिंग रिस्क।
तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है, किसी तरीके ग्रुप जो सोलिडेरिटी नेटवर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा, पार्टिसिपेटरी लर्निंग और लाइफ स्किल प्रोवाइड कराई जाएंगी, क्रिटिकल जो एक तरीके से कंसेंसस जो एक जेंडर आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक्सेस टू रहेगा मार्केट एंड सर्विस के लिए, यानी कि महिलाओं को इस तरीके से तैयार करने की कोशिश की जाती है ताकि कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और इसी के साथ में मिलकर काम कर सके, एक दूसरे की हेल्प भी प्रोवाइड कर सके। तो ये सारी सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इसके चलते आप लोग बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है वुमेन कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यह कि ओवरकम करना सोशल इनइक्वालिटी, यानी कि ये काम ना बस पुरुष ही कर पाएगा, ये काम ना बस मेल ही कर पाएगा, फीमेल ये काम नहीं कर पाएगी। तो ये काफी खतरनाक एक सोसाइटी में स्टैंडर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा जिससे काफी सारी महिलाएं जूझती हुई नजर आती है। दूसरा जो बात की जाती है यहाँ पर एक तरीके से जो एक तरीके ग्राम स्वराज के बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी फिलहाल आप लोगों ने देखा होगा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल कर आती है कि महिलाओं को ही प्रधान बनाना है कई सारे एरिया में ऑल्टरनेटिव तौर पर, ठीक है। तो महिलाओं को प्रधान बनाना है, पर लेकिन महिला प्रधान तो बन जाती है, पर लेकिन उनके हस्बैंड जो है वो सारा काम करते हैं, ठीक है। तो वो वैसे एक नाम की प्रधान रहती है, जैसे देश के अंदर प्रेसिडेंट नहीं है कि नाम के प्रेसिडेंट है, बाकी सारा काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, आप लोगों को नजर आएगी। यूनियन गवर्नमेंट यानी कि एक तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सारे काम करती है जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो काम करते हैं प्रेसिडेंट के नाम पर। तो प्रेसिडेंट एक रबर स्टैंप की तरीके से भी उनको कई बार बोलते हैं। तो वही रबर स्टैंप आज के में गांव वाले एरिया में जो महिलाएं बन चुकी हैं। जेंडर इक्विटी यहां पर होनी चाहिए, एक तरीके से ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए समान मानना है लड़कियों लड़कियों को, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन देखने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब उनके खुद के बैंक अकाउंट होंगे, अपनी खुद की सेविंग जो है वो बैंक अकाउंट के अंदर रख सकती है, उसको फिर अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकती है, उसको हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहने की कोई जरूरत नहीं है। पता चला हस्बैंड क्या है वो दारू पी रहा है, ठीक है, सारा पैसा उड़ा दे रहा है, तो इस कम से कम घर तो चला पाएगी ना अपना इसी तरीके से। तो एक तरीके से यानी कि हर चीज के लिए हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंस रहे, तो वो वाली कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। अब चैलेंज क्या है इसको लेकर, अगर चैलेंज की बात करें तो चैलेंज सबसे बड़ी ये आती है कि तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, यानी कि बहुत कम रिसोर्सेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे अगर कोई भी चीजों को यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्स, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हमारे देश के अंदर में, ये देखने को मिलेगा। रिसोर्स अगर अवेलेबल भी हैं, जैसे हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट अवेलेबल है, मैंने डिटेल में चीख कर उन फंडामेंटल राइट को इतने डिटेल में पढ़ाया, मैंने इस तरीके से नहीं, मैंने कहा देखिए ऐसे तो सभी पढ़ा देते हैं कि आप बच्चे जो है पढ़कर एग्जाम में पास हो जाएंगे, पर मैंने वो फंडामेंटल राइट इस तरीके से पढ़ाया ताकि आप लोग लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सको। एग्जाम में तो पास होगे लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सको, इसलिए मैंने पॉलिटी के फंडामेंटल राइट को सबसे ज्यादा टाइम दिया, इसीलिए उनको सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन भी माना जाता है संविधान के अंदर, क्योंकि वो आपके हक के बारे में बात करते हैं। तो वो किसी को पता ही नहीं होगा आज के डेट में, तो लैक ऑफ नॉलेज रहती है रिसोर्सेज के बारे में, या आसपास एरिया में कोई स्कीम आ गई, कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। रूरल बैंकिंग फैसिलिटी, गांव वाले एरिया में ज्यादातर बैंकिंग फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती है, हालांकि आज के डेट में तो गांव में भी बैंक खुल गए हैं, वहां पर भी एटीएम देखने को मिल जाते हैं। अच्छा आप लोग गांव में एटीएम है, आप लोग बताइए जरा, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो, ठीक है। तो इससे आप लोग फिर एक दूसरे कमेंट पढ़िएगा, आप लोग देख पाएंगे कितने सारे गांव में एटीएम है और कहां पर नहीं है, तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लैक ऑफ रूरल बैंकिंग फैसिलिटी, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। सस्टेनेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन, तो कई सारे एरिया में आप लोगों को कोई भी, जैसे मान लीजिए आप लोगों को बच्चों की पढ़ाई प्रोवाइड करानी है, या फिर हॉस्पिटल के अंदर जाना है, या फिर कोई और काम इस तरीके से, तो क्वालिटी ऑफ चीजें आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। चीजें कई बार रहती भी हैं तो उनको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, वो भी दिक्कतें यहां पर निकल कर आती है। तो इसलिए यहां पर अगर ग्राउंड लेवल पर आप लोग महिलाओं को यूज करेंगे यहां पर काम करने के लिए, तो इन सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आप लोग निकालकर आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें वे फॉरवर्ड में, तो सबसे पहले तो यही बात की जा रही है कि एक तरीके से सपोर्ट करना है हम लोग को जो वुमेन कलेक्टिव्स हैं, ताकि अच्छे से और चीजों को इंप्लीमेंट कर सके। 76 मिलियन यानी कि एक तरीके 76 जो आप लोग बोल सकते हैं यहां पर 760 जो लाख लोग, या फिर 7 करोड़ जो वुमेन है, उनको मोबिलाइज किया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो काफी लार्ज स्केल पर यहां पर जो है मोबिलाइज किया गया, तो ये आप लोग बोल सकते हैं काफी एक अच्छा काम आप लोग यहां पर बोलिएगा, ठीक है। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत यहां पर 3.1 मिलियन जो इलेक्ट की गई पंचायत रिप्रेजेंटेटिव, आज के में जो महिलाएं प्रधान बन चुकी हैं वो काफी लार्ज स्केल पर यहां पर 30 लाख के करीब प्रधान महिलाएं हैं, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात की जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो यहां पर नीड है कि इनको हम लोग पंचायती राज सिस्टम या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करें और पार्टनरशिप की जाए, और ऐसा हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा है, अच्छी बात है। यहां पर हमारी कंट्री में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना यहां पर देखने को मिलेगा ऑलरेडी ये काम किए भी जा रहे हैं, तो इससे आप लोग एक अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें लोकलाइज करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो रूरल इंडिया में खासकर अगर हम लोग इनको पहुंचा पाते हैं तो इससे सब मिलकर साथ में आएंगे, और क्या क्या चैलेंज है उनको आप लोग बेसिकली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो एक तरीके से जो भी एक तरीके से नहीं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराना है आप लोगों को, नेशनल और ग्लोबल लेवल पर चीजें होनी चाहिए, तो उस तरीके से आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करानी है। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि सारी जगह एक ही तरीके से चीजें इंप्लीमेंट की जा सके। मान लीजिए मैंने आप लोगों को ये लेक्चर पढ़ा दिया, अब आप लोगों ने काफी कुछ सीखा, इस लेक्चर के अंदर कई सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, अब आप लोगों को लगा यार ये लेक्चर तो बड़ा अच्छा
अच्छा है, कुछ ऐसी बातें इसमें जो हम लोग अपने आसपास भी इनको शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को कि हाँ यार इस तरीके से भी तुम काम कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो वो चीजें होगी। दूसरा ये हो गया बैठ गया अपने आप सुन लिया लेक्चर, सुनने के बाद में बोला कि यार हो गया काम खत्म, अब किससे बातें नहीं करनी है इसी के बारे में। तो दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस तरीके से तो मैं भी कर सकता था कि यार मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में एंजॉय करो, क्या फालतू में लेक्चर बनाना है, ठीक है, क्यों आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। तो जो नॉलेज लेने के मामले में भी सेल्फिश हो जाता है, उस इंसान का कभी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। जो सोचता है ना कि मेरे से ज्यादा ना पढ़ ले, किसी को बता दूंगा तो ये ना हो जाए, वो इंसान हमेशा पीछे रहता है। हमेशा शेयर करने वाला इंसान, अपनी नॉलेज को बांटने वाला इंसान, जो भी खाना खाता है वो बांटने वाला इंसान, जिसके पास में कुछ भी रिसोर्स है वो बांटने वाला इंसान, वही हमेशा आप लोगों को आगे निकलता हुआ नजर आएगा। सोसाइटी में लोग आप लोगों को देखने को मिल भी जाएंगे। अभी मैंने एक मेल पढ़ा कल शाम, एक बच्चा है संदीप चौहान, ठीक है। तो उसके द्वारा क्या किया गया, कमेंट में किसी ने उसको कमेंट में किया, एक तरीके से कमेंट किया कि हाँ यार मुझे कुछ एक लक्ष्मीकांत की किताब चाहिए। तो उसने उससे उसका एड्रेस लिया और उससे एड्रेस लेने के बाद में उसका नंबर लेकर जो भी है उसको किताब सेंड कर दी। तो उसने मुझे मेल सेंड किया कि सर मैंने किताब भेज दी है। तो यार अगर किसी को हेल्प करनी होती है ना, तो इस लेवल पर भी आकर इंसान हेल्प कर देते हैं, ठीक है। अब उसको कुछ पड़ी तो थी नहीं कि हाँ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट देखेगा। अब मेरे पास में अभी फिलहाल इतने सारे मेल है जिसकी कुछ हद नहीं है। अब मेरे सर पे तो पड़ी नहीं है कि मुझे सबको भेजनी है, पर हाँ जब मेरे पास में जो रिसोर्सेज इकट्ठे होते रहते हैं मैं सबको फॉरवर्ड करते रहता हूँ जितना मेरे से बन पाता है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं पॉसिबल है कि मैं सबके लिए अरेंज कर पाऊंगा, क्योंकि अगर इस तरीके से करने बैठूंगा तो मैंने एस्टिमेट्स लगाया था इस तरीके से अगर चीजें करने बैठेंगे तो ये लाखों का मतलब एक तरीके से हिसाब बैठ रहा है, जो कि एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर किसी को करनी होती चीज तो किसी भी लेवल पर जाकर काम कर देते हैं। मैं इसका मेल भी दिखाऊंगा, अभी तो मैं डाल नहीं पाया। तो कहने का मतलब है कि जब हेल्प करने की बात आती है तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कई सारे बच्चे काफी अच्छा आंसर लिख रहे हैं। देखिए 15-20 मिनट लगती है आंसर लिखने में, तो अगर आप लोग पूरे दिन में से एक आंसर लिखते रहेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अपनी तैयारी करते रहिए, बाकी टाइम में प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए अच्छे से, पर लेकिन एक आंसर लिख लीजिएगा तो दिक्कत आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, काफी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये आर्टिकल बात करेगा इंडियन इकोनॉमी के बारे में, क्या स्ट्रगल हम लोग कर रहे हैं, आखिर क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और एक प्यारा आर्टिकल बोल सकते हैं आप लोग, ये काफी आप लोगों को कई सारी चीजें जानने को मिलेगी और आप लोगों के चक्षु खुलेंगे। यहां पर समझते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। आज की डेट में हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रगल कर रही है, काफी लार्ज स्केल पर रिकवर नहीं कर पा रही है। इसके पीछे कुछ बातें बताने की कोशिश की गई है, उनको समझते हैं तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर ये क्यों न्यूज में, तो आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और इसके द्वारा अभी रिसेंटली कई सारी बातें बोली गई, काफी खतरनाक लेवल पर जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पहुंच चुके हैं, एडवांस इकोनॉमी और जब इमर्जिंग इकोनॉमी को इन्होंने चेक किया, यानी कि एक तो वो कंट्री जो काफी ज्यादा अमीर है तो वो तो यहां से रिकवर करके चली गई, आगे बढ़ गई, अच्छे से अपनी चीजों को स्टेब्लिश कर रही है, पर लेकिन जो गरीब इकोनॉमी है, जो गरीब कंट्री है, वो यहां पर झेल गई है। आज के लिए आप लोगों को मैंने कई बार पढ़ाया भी है, फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूं। के शेप इकोनॉमिक कर्व, इसको समझिएगा। देश के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर ही अगर मान लीजिए एक तो ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज्यादा अमीर आदमी है, उसके घर में कोविड-19 की बीमारी हुई, उसका बिजनेस ठप हुआ, उसने क्या किया, तुरंत अपने घर में चीजों का इलाज करवाया, लोगों को बेसिकली जिसको बीमारी थी उसको डोज लगवाए, जो था सबकी हेल्थ जो है फिट कराई एकदम, और अपने काम पर लग गया फिर से, ठीक है। जहां जहां पर लग रहा था कुछ दिक्कतें हो गई, उसमें ढंग से इन्वेस्टमेंट किया और अपने बिजनेस को ठाकर ले गया, क्योंकि सारे रिसोर्सेज उसके पास में थे। एक ये इंसान है जिसको कोविड-19 की बीमारी हो गई और ये घर में रिक्शा चलाने वाला है कोई, ठीक है, और रिक्शा चलाने वाला बीमार है, वो इंसान जो है वही घर में कमा कर लाता है, वही बीमार हो गया और इन अनफॉर्चुनेट कंडीशन ऐसी होगी, पता चला डेथ भी होगी। तो यहां पर आप लोग समझिए ये पूरा का पूरा घर जो है ये बर्बाद हो जाएगा। एक कमाने वाला, वो भी रिक्शा चलाता था, उसी की डेथ हो गई पर्सन की। आप लोगों को लग रहा है कि आगे अगर मान लीजिए घर में अब 2 बच्चे हैं, एक माँ बाप है बूढ़े और एक वाइफ है बंदे की, अब वो है आने वाले टाइम में 10 साल पीछे चले गए, क्योंकि जितनी पैटर्न में उनकी जिंदगी चल रही थी उससे भी 10 साल पीछे चले गए वो। अब कभी बच्चे बड़े होंगे, वो पढ़ेंगे, कुछ करेंगे, वाइफ जो है मान लीजिए वो एजुकेटेड नहीं है, तो समझिए आप लोग ये परिवार कहां गया। आप लोगों को लग रहा है परिवार पनप भी पाएगा, हो सकता है कि और भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट कंडीशन देखने को मिले। क्यों? क्योंकि इनके पास में रिसोर्सेज नहीं थे। सोचो यहां पर जो हस्बैंड तो जॉब करता अच्छी जगह, कोई प्राइवेट कंपनी में या फिर गवर्नमेंट जॉब, और वाइफ की भी गवर्नमेंट जॉब थी, मम्मी पापा की भी पेंशन आ रही है, वो भी कहीं पर एक तरीके जॉब करते थे, तो घर में ये इंसान चला गया, दुख तो होगा। देखिए वो तो एक कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, पर हाँ ये नहीं है कि घर बर्बाद हो गया, क्योंकि इसलिए घर में कमाने वाले अलग अलग होने चाहिए और अलग अलग फील्ड के होने चाहिए। यानी कि सारे घर में एक ही बिजनेस में सारे लोग लगे हुए हैं, पता चला बिजनेस डूब गया, सारे के सारे
डूब गए उसके साथ में, तो अलग अलग काम करे तो वो ज्यादा बेटर रहता है, कल को चीजें चलती रहती हैं आसानी से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक सेक्शन ऐसा है, एक तो बढ़ता चला गया, ग्रीन झंडी मिल गई, एक को रेड झंडी मिल गई, वो क्या हुआ, वो नीचे चलता चला गया। तो ये के शेप इकोनॉमिक कर्व बोलते हैं। हमारे देश में कई सारे लोग हैं जो अरबपति बन गए अभी कोविड-19 के टाइम पर ही, कोई मास्क बेच के, कोई सैनिटाइजर बेच के और कोई दवाई बनाकर कोविड-19 से रिलेटेड। तो दुनिया भर के लोग जो है उनको फायदा देखने को मिला, जो कभी हुआ नहीं करते थे। टॉप लोगों में, अमीरों की लिस्ट में आ चुके हैं यहाँ पर आज के डेट में अगर बात करिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसलिए इसका अंदाजा लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। सेम कंडीशन आप लोगों को कंट्री की इकोनॉमी में देखने को मिलेगी। जो अमीर कंट्री है वो तो इस तरीके से आगे निकल गई यहाँ पर सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, सारा काम करके, पर लेकिन जो गरीब कंट्री है वो यहीं पर ही रह गई, वो पीछे रह गई, क्योंकि उनके पास में रिसोर्सेज नहीं थे। तो के शेप इकोनॉमी जो है वो आप लोग यहाँ पर अमीरी और गरीबी पर भी आप लोग लगा सकते हैं। जैसे एक कंट्री के अंदर लगा रहे हैं, ऐसे अलग अलग कंट्री के अंदर भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग मेंशन कीजिएगा अगर कहीं पर लिखने के लिए आ जाता है तो। और डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है के शेप इकोनॉमी से क्या आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है माइंड में, कंफ्यूजन को यहीं पर लेक्चर के अंदर ही फेंक के जाना है, ठीक है। यानी कि आप लोगों को बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी लेकर जानी है। यहाँ से ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बात करें तो 6% से बढ़ रही है 2021 के लिए। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, 6% से ये इसमें कोई ज्यादा फर्क लगा नहीं है। तो फर्क कहां पर लगा है, पहले मान लीजिए 6% ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ रही थी, उसमें जो अमीर कंट्री है वो 4% पे कर रही थी और जो गरीब कंट्री है वो 2% पे कर रही थी, ठीक है। ऐसा आप लोग एक अंदाजा लगाइए, एक मोटे मोटे तौर पर, बस समझने के लिए उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। अगर बात करें कोविड-19 के टाइम पर अब क्या हो गया, अब यहां पर अमीर कंट्री की जो जीडीपी है उनकी तो 5% पे कर रही है और गरीब कंट्री की जो है वो 1% पे कर रही है। फिर भी ग्रोथ जो है वो 6% ही है, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड का ग्रोथ नहीं घटा है, पर लेकिन अमीरी और गरीबी कंट्री के बीच में यहां पर और ज्यादा खाई बढ़ गई है। जो अमीर कंट्री है उन्होंने सबने अच्छे से काम किया, अपना काम करके निकल गए, और गरीब कंट्री यहां पर जूझती रहेगी। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो ये चीजें अंडरस्टैंड करने वाली, जिसके सोल्यूशन निकालने की बात की जा रही है। बात यहां पर यह कि एडवांस जो इकोनॉमी है, एडवांस जो कंट्री है वो रिवाइज कर रही है अपवर्ड, आराम से वो अपनी दुनियादारी सुधार कर आगे निकल जा रही है। पर लेकिन जो अगर दूसरी साइड में आप लोग जाएंगे, खासकर एशिया के अंदर में, उनकी कहानी खराब हो चुकी है, क्योंकि उनके पास में ना तो रिसोर्सेज है और ना ही चीजों को ढंग से वो इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो उनकी गड्ढे में हालत जाती जा रही है, तो उनको और ज्यादा बुरी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलेगी। अब आप लोग बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे दो इंपॉर्टेंट रीजन बताए गए, जो कि आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, या फ्री स्टेटमेंट देकर आप लोगों से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही बन सकता है। पहला इंपॉर्टेंट रीजन यहां पर क्या है, वो है वैक्सीनेशन। अभी आप लोगों ने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने भी उस टाइम पर काफी लार्ज स्केल पर वैक्सीनेशन के प्रोग्राम चलाए, और यहां पर अमीर कंट्री है, जब 60% लोग जो है डबल डोज लिए बैठे हैं, मैक्सिमम सारी पॉपुलेशन जो है सिंगल डोज ले चुकी है, उस टाइम पर हमारी कंट्री में आप लोगों को 8-10% ही लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो यहां पर कवर किए गए डबल डोज के अंदर, ठीक है। तो आप लोग अंदाजा लगाइए, आप लोग अभी सोचिए, इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये, हमारी कंट्री में अब तक लोगों को सिंगल डोज मुश्किल से मिला है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आप लोगों में से भी जिसने सिंगल डोज अब तक नहीं लिया है, और अमीर कंट्री क्या कर रही है, वो सिंगल डोज डबल डोज लगाने के बाद में बूस्टर डोज भी दे रही है। तो ये क्या होगा, बूस्टर डोज लगाने के चक्कर में अब जो लोगों को नॉर्मल डोज मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर भी पैसा देकर खरीदेंगे। इसीलिए तो अमीरी गरीबी होती है बहुत ज्यादा खतरनाक। अब कोई अमीर आदमी है, वो अमीर आदमी क्या करता है, सारी चीजें खरीद कर ले जाता है, सब चीजें अच्छे से एंजॉय करता है, अपनी सारी फैसिलिटी उस इंसान को मिल जाती है। एक ऐसा इंसान है जो कि जैसे तैसे लेकर अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। तो ये सारी ऐसी सोसाइटी में जो एक कुरीति जो देखने को मिलती है, तो ये सारी काफी खतरनाक माहौल क्रिएट कर देती है। तो ह्यूज डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा वैक्सीन जिस तरीके से प्रोवाइड कराई गई है। अमीर कंट्री, गरीब कंट्री में, अफ्रीका में बहुत सारी कंट्री ऐसे जिनको अंदाजा भी नहीं है कि कोविड-19 बीमारी को दवाई भी उनको मिल पाएगी कभी, ऐसे भी गरीब देश हैं कई सारे। तो ये कंडीशन काफी ज्यादा खराब रहती है। हमेशा कोई बीमारी होती है, सबसे पहले गरीब जो है वो लपेटे में आता है, जो अमीर है वो बचकर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में रिसोर्सेज है, वो फैसिलिटी है रहती है उसके पास में। इस तरीके से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जरूरी है कि आप लोग देखिए, पैसा कमाना गलत चीज नहीं है। जिनको लगता है पैसा गलत चीज है, गलत चीज नहीं है पैसा। पैसा कमाना अच्छी चीज है। अगर आप लोगों को लगता है एक शानदार आप लोगों के पास में मकान होना चाहिए, आप लोगों के पास में कोई अच्छी सी गाड़ी BMW मर्सिडीज होनी चाहिए, अगर आप लोगों की ऐसी एक्सपेक्टेशन है तो कोई गलत नहीं है उसमें। पर हाँ, आप लोग वो एक्सपेक्टेशन पूरी करके फिर अगर आप लोगों को लगता है रिसोर्सेज अच्छे खासे आप लोगों ने कमा लिए, तो फिर इन लोगों की आप लोग हेल्प कर सकते हैं। या फिर जो भी आप लोग कमा रहे हैं पूरी जिंदगी में, जो कमाई लेकर आप लोग चल रहे हैं, कोशिश करिए कम से कम 5% आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी की हेल्प के लिए डोनेट कर सकते हैं, अपनी जो भी अर्निंग है आप लोग की, ठीक है। अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो 5 रुपए किसी की हेल्प में अगर आप लोग दे देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उससे आप लोगों के अंदर जो मोटिवेशन आएगा, आप लोगों को अंदर से जो फीलिंग आएगी, मैं लिख कर दे सकता हूं यार, एक बार फील करके देखिए। जब इस बच्चे ने ये किताब भेजी तो इसका जो मैसेज था वो पढ़ने लायक था। कह रहा है कि सर इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं मिली। यानी कि एक तरीके से किसी की हेल्प करते हो ना आप लोग, रियलिटी में अंदर से खुशी मिलती है, ठीक है।
और ये चीज आप लोग समझ पाओगे, किसी की हेल्प जिसने की होगी वो समझ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये चीज आप लोग समझिए। तो हमेशा इस तरीके से क्या रहता है, अमीर कंट्री को भी गरीब कंट्री की हेल्प करनी चाहिए, पर लेकिन वो पहले क्या कर रहे हैं, अपना चीजें कर रहे हैं, उसके बाद में सोचेंगे चलो सही अपना कर लो, पर लेकिन उसके बाद में तो कर दो। तीसरा डोज लगा रहे हो, मतलब एक लोगों को एक डोज भी नहीं मिला है, इसमें तो थोड़ा सा कुछ रियायत दी जा सकती है, पर लेकिन नहीं। अगर सेकंड जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये, देखिए जिसके पास में पैसा रहता है उसका बिजनेस खराब हुआ तो फिर से पैसा निकाला, सेविंग में रखा होता, लगाया, तुरंत लगाकर वहां से निकल के चला गया। अब एक ऐसा है कि उसने सारा पैसा इसी बिजनेस में लगा दिया और यही बिजनेस डूब गया, तो इंसान तो डूबेगा ही ना, फिर कैसे काम चलेगा। तो कई सारे लोग ऐसे बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आज के डेट में आप लोगों ने बिजनेस करना स्टार्ट किया, अब आप लोगों के पास में सेविंग भी है, घर में कोई और दूसरा बिजनेस भी चल रहा है, तो कल को आप लोगों को यहाँ से बेनिफिट नहीं निकला, प्रॉफिट नहीं निकला, तो आप लोग क्या करेंगे, वहां से थोड़ा सा पैसा ले सकते हैं, कोई के घर में कोई दूसरा काम कर रहे हैं, चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं। पर लेकिन सोचिए अगर अकेले आप ही उस बिजनेस को लेकर चल रहे हैं और आपकी एक तरीके से कल को जो है खस्ता हालत हो जाए, तो फिर सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो फिस्कल स्टिमुलस नहीं मिल पाता है, फिस्कल पैकेज नहीं मिल पाता है, जबकि बिगर कंट्री के पास में ये है, वो अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री जहां डूब रही थी उनको पैसा दे दिया, ठीक है, ताकि वो अच्छे से काम कर सके, तो वो निकल कर चले गए यहां से, पर हमारी कंट्री वहीं पर ही जूझते हुए रहेगी। तो ये दिक्कत है आप लोगों को यहां पर भी देखने को मिलेगी। आगे इंपॉर्टेंट बात, गूगल मोबिलिटी इंडेक्स आया निकलकर, तो ये क्या करता है, इसके द्वारा देखा गया 26 जुलाई के आसपास में कि रेस्टोरेंट, कैफे और जो शॉपिंग सेंटर है उनमें 20% के करीब अभी भी आप लोगों को डाउन देखने को मिलेगा कोविड-19 के चलते। तो यानी कि 20% लोगों की कमाई अभी भी कम हो रही है। तो इस तरीके से समझिए, कोई अगर 100 रुपए कमा रहा है तो उसको यहां पर अभी 80 रुपए मिल रहे हैं बस कमाई के। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। अभी कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली, इंटरेस्टिंग चीज ये देखिए, अभी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो थे वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, जब ओलंपिक प्लेयर से मिलने गए वहां पर उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था, ठीक है, एक तरीके से समझ सकते हैं आप लोग। यानी कहने का मतलब ये कि खुद अभी हमारे पॉलिटिशियन जो हैं, खासकर जो एक्टर्स हैं, वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। काफी सारे लोग जो हैं आज के डेट में नॉर्मली सड़क पर मास्क लगाते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ये माना जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा कि थर्ड वेव अगर आती है अभी यहां पर, जो कि नॉर्मली अक्टूबर के टाइम पर लोगों के द्वारा एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, तो अगर वो आती है तो फिर से हम लोग उसी कंडीशन में चपेट में नजर आएंगे। तो अभी यहां पर आगे जिस तरीके से हम लोगों ने अभी एक्सपीरियंस फेस किया है, सेम ऐसे ही देखिए आप लोग, काफी हम लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर गए, पर फिर भी लापरवाही बरत रहे हैं काफी लार्ज स्केल पर। तो जो वायरस है वो ट्रांसमिशन रेट आप लोग देखिए कितना ह्यूज हो सकता है। अभी अलग अलग वर्जन उसका रहा है, ये डेल्टा, ये कप्पा, ये कटप्पा, तो आप लोग अलग अलग वर्जन के आ गए सारे, ठीक है। अच्छा, इंडिया के जो 2 अभी वर्जन है उनका नाम बताइए, इंडिया से जो निकल कर आए उनके 2 हैं, उनका नाम आप लोग बताइए, किस नाम से उनको पुकारा जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। बाकी यहां पर एक तरीके से काफी ज्यादा फोकस उसके ऊपर देना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा, मैंने पीआईबी वाली वीडियो के अंदर भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि खासकर लोगों को, उनको भी ध्यान देकर चलना चाहिए जिन लोगों को हम लोग नॉर्मली हेल्प प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, खासकर जो कि दूसरी बीमारी से भी जूझ रहे हैं, तो उनके ऊपर देखकर चलना चाहिए, प्रिवेंशन में फोकस देकर चलना चाहिए। तो एक्सपीरियंस से जो सीखा उसको गुड गोबर नहीं करना है, कहने का मतलब यह कि कम से कम उसको ढंग से इंप्लीमेंट करना है। तो ये बातें हैं, आई होप कि आप लोग माइंड में क्लैरिटी लेकर आ रही होंगी, ठीक है। तो ये समझिएगा, ये पूरा आर्टिकल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर बात करेंगे बेसिकली जो प्रीलिम्स फोकस कुछ बातें। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है, मोदी जी के पास में पहुंचे यहां पर बिहार से कई सारे पॉलिटिशियन, और वो चाह रहे हैं कास्ट के बेस पर सेंसस निकल कर आए, जो 2021 की जनगणना सामने निकल कर आ रही है, यानी कि सेंसस 2021 में कास्ट के बेस पर भी काम होना चाहिए। ये बातें इनके द्वारा बोली जा रही है, उसी को ये फोर्स कर रहे हैं। अभी देखते हैं इसको इंप्लीमेंट किया जाता है या फिर नहीं इंप्लीमेंट किया जाता है। अगर आप लोग इनकम टैक्स वगैरह पे करते हैं तो आप लोग को पता होगा, वेबसाइट पर जाकर आप लोग आईटी रिटर्न फाइल करते हैं अपने, तो यहां पर बात की जा रही है, अभी यहां पर ये गड़बड़ चल रहा है इसके अंदर में, और ये फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बोला गया कि काफी गलत है। इस तरीके से डिसअपॉइंटेड है यहां पर ये जो सीईओ है इन्फोसिस के, जिनका नाम है यहां पर, जिसका नाम है यहां पर सलील, तो सलील साहब से यहां पर, सलील साहब को यहां पर ये एक तरीके से मतलब डायरेक्ट सुना जा रहा है, तो सलील साहब को यहाँ पर एक तरीके से जलील किया जा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, और देश में यहाँ पर हम लोग जिसको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे में अपनी वाह करते हैं, उसमें अगर कुछ ऐसा होने लगे तो फिर सोचने वाला मुद्दा रहता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर बातें की जा रही है। बाकी 75 के करीब पर्सन जो है उनको एयरलिफ्ट किया गया काबुल से, तो एक अच्छी बात है हमारे देश के अंदर जो लोगों को हम लोग निकल पा रहे हैं, ठीक है। बाकी अपने देश के भी लोगों को हम लोग निकाल पा रहे हैं और दूसरे देश के लोगों को भी वहां पर हेल्प मिल रही है निकालने में, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोटेस्ट जो है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। प्रोटेस्ट काफी बड़ा रोल प्ले करता है इंसान की लाइफ में। अगर प्रोटेस्ट इंसान नहीं कर पा रहा है तो फिर दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो चीजें झेल तो रहा है पर लेकिन एक तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है अपनी इफिशिएंसी को। तो अभी यहां पर प्रोटेस्ट के बारे में बात करें तो आर्टिकल 19 के तहत आप लोगों को प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, राइट टू प्रोटेस्ट, ठीक है। इसी के साथ में आर्टिकल 19 के अंदर ही जब पार्ट 2 में जाएंगे तो यहां पर बोलते हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है प्रोटेस्ट के ऊपर, अगर किसी दूसरे की लाइफ में वो
वो इंटरफेयर करता है। तो प्रोटेस्ट एक तरीके से बोला जा रहा है यहाँ पर अभी कोर्ट के द्वारा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोला गया कि प्रोटेस्ट जो है वो ऐसा नहीं कि ट्रैफिक को आप लोग हिंडर करोगे, यानी कि ट्रैफिक रोक दोगे रास्ते में बैठकर कहीं पर भी, तो वो गलत चीज है। ट्रैफिक अगर रोक दी, एक तो कोई पर्टिकुलर पर्सन, मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वुमेन होगी, ठीक है, या फिर कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, कोई ऐसा इमरजेंसी कोई मरीज हो गया, किसी को कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम पे जाना है, उसकी कोई डील हो गई वहां पर, ठीक है, बच्चों को स्कूल में जाना है, उससे रिलेटेड कोई इशू हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे इशू देख सकते हैं। और इसी के साथ में अगर प्रोटेस्ट हो गया तो जैम लगा रहेगा, हमारे देश में दुनिया भर का पेट्रोल डीजल वहां पर खर्च होगा, तो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को डायरेक्ट नुकसान आप लोग को देखने को मिलेगा। तो प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर कोर्ट के द्वारा ये बोला गया सही तरीका नहीं है कि प्रोटेस्ट को इस तरीके से, अपना हक है पर लेकिन उसको ढंग से यूटिलाइज करो, यानी कि दूसरों की लाइफ में आप लोग इंटरफेयर क्रिएट करोगे। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है। आप लोग की क्या रहे इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। अच्छा, राइट टू फ्रीडम किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आता है, ये आप लोगों को याद है, कई बार पढ़ा चुका हूं, तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है बेसिकली रसिया के द्वारा बात की जा रही है 2023 तक हमारी कंट्री में 2 कर्विक क्लास जो विसल है वो हमारी कंट्री में दिए जाएंगे। बेसिकली दिए जाने तो ये अभी थे, यहाँ पर अभी लेट हो गया क्योंकि कोविड-19 के चलते काफी सारा जो काम है वो नहीं चल पा रहा है। अभी यहाँ पर जो टारगेट रखा जा रहा है, इसका रखा जा रहा है 2023 तक फर्स्ट शिप हमारी कंट्री में डिलीवर किया जाएगा। ये ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल को भी यहाँ पर एक तरीके से इस पे लेकर चला जा सकता है। तो हमारी कंट्री में जो कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी में एक नया चांद लगेगा। अभी 2 तो ये यहाँ पर बने बनाए जाएंगे रसिया से, और बाकी के जो 2 हैं वो हमारी कंट्री में लाकर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो हमारी कंट्री में कौन बनाएगा, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड आप लोगों को ये बनाता हुआ नजर आएगा। तो हमारी कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एग्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, 1 बिलियन का ये डील आप लोगों को यहाँ पर सामने निकल कर आई। तो देखते हैं आगे कैसे चीजें चलनी है। अभी फिलहाल इसी के बारे में याद रखिएगा, खरीद किससे रहे, रसिया से खरीद रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये न्यूज में है। अभी आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर जो कांग्रेस के अंदर एक उन्हें कहते हैं कि एक क्या खाई होती जा रही है यहाँ पर। बेसिकली सिद्धू साहब जो है वो अपने गेम खेल रहे हैं काफी शानदार तरीके से। वो बार बार कमेंट करते हैं चीफ मिनिस्टर पर कि हाँ चीफ मिनिस्टर ये नहीं कर रहे, चीफ मिनिस्टर वो नहीं कर रहे। इनको लग रहा है कि पंजाब के अंदर इलेक्शन आ रहा है तो ये कांग्रेस में इनको अच्छी पोस्ट मिल जाए कोई, ठीक है, या फिर एक तरीके से अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना ले, तो उस पत्ते को खेला जा रहा है सिद्धू साहब के द्वारा। तो देखते हैं इनका पत्ता कितना काम आता है। यूएसए के द्वारा अप्रूव किया गया रिकॉर्ड स्टूडेंट वीजा, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर स्टूडेंट वीजा जो यहाँ पर रिकॉर्ड अभी यूएसए के द्वारा अप्रूव किए गए। तो मोर देन 55,000 स्टूडेंट जो है उनको यहाँ पर अभी मिलने वाले इस साल के लिए। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। कई तरह के वीजा यूएसए के द्वारा दिए जाते हैं, H1B वीजा, H2B वीजा, L1 वीजा, J1 वीजा, H4 वीजा। तो H1B वीजा जो होता है वो स्किल्ड वर्कर के लिए होता है। H2B जो वीजा रहता है यहाँ पर वो बेसिकली इसके लिए रहता है सीजनल वर्कर के लिए। L1 वीजा जो रहता है वो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। J1 वीजा जो रहता है यहाँ पर ये बेसिकली रहता है जो यहाँ पर कोई वर्कर अगर जाता है समर प्रोग्राम के लिए, ठीक है, तो एक तरीके से जो स्टूडेंट जाता है बेसिकली समर प्रोग्राम के लिए तो उनको देना, यहाँ पर एक कंपनी से दूसरी कंपनी ट्रांसफर करना। इसी के साथ में H4 वीजा रहता है जो H1B वीजा के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इस तरीके के वीजा कई बार आप लोगों से क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोग को हल्का हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर अफगानिस्तान से लोगों को निकाला जा रहा है तो उस प्रोसीजर को अच्छे से लेकर चलना चाहिए और उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। हमारी कंट्री पूरा ध्यान रखी हुई है, जो भी यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर स्टूडेंट है उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। बाकी बहुत सारे लोगों को रोका भी जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर कि क्यों अफगानिस्तान छोड़कर आप लोग भाग रहे हो, तो ऐसी भी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है, ऐसा बोलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो प्रॉब्लम काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो उसको भी सोल्यूशन निकालने की कोशिश करने की बात की जा रही है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या सोल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। बेसिक चीजें बेसिकली देखिए, जिन लोगों को निकाला जा सकता है निकलना चाहिए वहां से, क्योंकि तालिबान जो है वो कट्टरपंथी रूल तो वहां पर लाने वाला ही है, उसमें बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में बातें की जा रही है। ओके, क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे यहाँ पर ब्रिटिश ये पर्टिकुलर आइलैंड के बारे में, तो याद रखिएगा यहाँ पर ये सी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया ये एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर में, ओके। तो ये अटलांटिक ओशन के अंदर में हो गया ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ठीक है। इसी के साथ में ये मैंने आप लोगों से पूछा था कौन कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बी। और आंसर क्या देखना आप लोग सारे यहाँ पर दे रखे हैं कि देखिए कौन सा, नागालैंड हो गया आर्टिकल 371A, ठीक है, आसाम हो गया आर्टिकल 371B, मणिपुर हो गया आर्टिकल 371C। इसी के साथ में अगर बात करें ये आंध्र प्रदेश हो गया आर्टिकल 371D, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद में फिर आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर मिजोरम हो गया आर्टिकल 371G, ठीक है। 371I हो गया गोवा, 371E हो गया आंध्र प्रदेश, 371F हो गया सिक्किम, 371 ये 1 हो गया जे आंध्र प्रदेश, ये हैदराबाद और कर्नाटका, H हो गया यहाँ पर ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश, और 71 हो गया यहाँ पर ये महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। तो ये था आज का डिस्कशन, कैसा लगा लेक्चर जरूर बताइएगा। वीडियो को डिसलाइक करिएगा अगर पसंद नहीं आया अभी, ठीक है। और आप लोग लाइक कर बता सकते हैं फीडबैक अपना कैसा लगा, 10 में से कितना मार्क्स आप लोग देना चाहेंगे ये भी बता सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर आप लोग को मिल जाएगी।